गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज में आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं एवं उसका महत्व, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वातावरण की, एनवायरनमेंट की। वातावरण से हम क्या समझते हैं? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे कि भूमि है या हवा है या हमारे आसपास के घर हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे आसपास की दुकानें हैं, मार्केट है, बाजार है, या फिर हमारे आसपास अगर कोई विद्यालय है, अस्पताल है, पार्क है, कोई पहाड़ है, नदी है, ये सारी चीजें हमारे वातावरण का अंग है, वातावरण का हिस्सा है और ये सभी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित भी करते हैं। अब हम बात करते हैं व्यावसायिक वातावरण की, बिजनेस एनवायरनमेंट की। व्यवसाय के चारों ओर जो भी वातावरण है, व्यवसाय के चारों ओर जो भी चीजें हैं जो कि व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उसे हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। जैसे कि व्यवसाय के ग्राहक, व्यवसाय का सप्लायर, उसका क्रेडिटर्स, लेनदार, देनदार, आसपास की जो भी दुकानें हैं उसका प्रतियोगी भी हम कह सकते हैं या कॉम्पिटिटर्स, बाजार या मार्केट, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सरकार, आर्थिक नीतियां इत्यादि। ये सारी जो शक्तियां हैं या घटके हैं, ये व्यवसाय को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं और व्यवसाय का इन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण का अभिप्राय उन घटकों या शक्तियों के योग से है जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। नियंत्रण नहीं होने का एक उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई व्यवसाय है और आपके आसपास वातावरण में ग्राहक भी हैं, पर आप उन ग्राहकों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वो आप ही के दुकान से सामान खरीदे या फिर कितनी मात्रा में सामान खरीदे। उनको जहां मन होगा वो वहां से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक इसी प्रकार आपके देश की अर्थव्यवस्था पर या आपकी सरकार की नीतियों पर आपका किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से व्यावसायिक वातावरण पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यावसायिक वातावरण में हमेशा परिवर्तन होते रहता है और यह वातावरण व्यवसाय के लिए बहुत सारी अवसरों का सृजन करता है और साथ ही साथ कभी-कभी खतरा भी उत्पन्न करता है। इसीलिए व्यवसाय को व्यावसायिक वातावरण का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना भी बहुत ही आवश्यक है, ताकि व्यवसायी उन अवसरों को पहचान सके और उसे लाभ कमाने में प्रयोग कर सके और साथ ही साथ खतरों का पहले से पूर्वानुमान लगाते हुए वह उन खतरों से लड़ने की तैयारी कर सके और हानि होने से बच सके। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम सबसे पहले व्यावसायिक वातावरण की कुछ परिभाषाओं को पढ़ते हैं। रेनके एवं शाल के अनुसार व्यावसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय अनावृत तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होता है। According to Renke and Shaw, business environment consists of all those external things to which it is exposed and by which it may be influenced directly or indirectly. विलियम ग्लोक एवं जोच के अनुसार वातावरण में उन बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यावसायिक फर्म के लिए निरंतर अवसर तथा धमकियां उत्पन्न करते हैं।
According to William Gluck and George, in environment there are external factors which constantly spin out opportunities and threats to the business firm. इस प्रकार इन परिभाषाओं से हम यह समझ सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण में उन घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो व्यवसाय के बाहर विद्यमान है और वो निरंतर अवसर और धमकियां उत्पन्न करते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। ये घटक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सरकारी एवं वैधानिक या अन्य तरह के घटक हो सकती हैं, जिन पर फर्म का कोई नियंत्रण नहीं होता है, परंतु यह फर्म या कंपनी के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। अब हम व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति या विशेषताओं को पढ़ेंगे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पहली विशेषता है बाहरी शक्तियों की संपूर्णता, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। व्यावसायिक वातावरण उन सभी तत्वों या घटकों का योग है जो व्यवसाय के बाहर उपलब्ध होती है और जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरी विशेषता है विशेष एवं सामान्य शक्तियाँ, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। व्यवसाय के बाहर उपस्थित शक्तियों को दो भागों में बांटा जा सकता है, विशेष शक्तियाँ तथा सामान्य शक्तियाँ। विशेष शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जो एक उद्योग की फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि व्यवसाय को अलग से प्रभावित करती है या डायरेक्टली प्रभावित करती है, जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, प्रतियोगी फर्में, निवेशक, इन्वेस्टर्स इत्यादि। दूसरी है सामान्य या जनरल शक्तियाँ। वे शक्तियाँ होती हैं जो एक उद्योग की सभी फर्मों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डालती है, जैसे सामाजिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं तकनीकी परिस्थितियाँ। साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि विशेष शक्तियाँ या स्पेसिफिक फोर्सेस वे शक्तियाँ हैं जो कि आपके व्यवसाय को सीधे तौर पे प्रभावित करती है, डायरेक्टली प्रभावित करती हैं, जैसे कि आपके व्यवसाय का ग्राहक, आपका सप्लायर, आपका लेनदार, क्रेडिटर्स, ये आपके व्यवसाय को सीधे तौर पे डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। जबकि सामान्य शक्तियाँ या जनरल फोर्सेस वे शक्तियाँ हैं जो समाज में या देश के सभी व्यवसायों को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सरकार द्वारा जब डीमोनेटाइजेशन किया गया या नोटबंदी किया गया, तब किसी एक व्यवसायी का व्यवसाय प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि पूरे देश के सभी व्यवसाय प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से यह एक जनरल फोर्स है, सामान्य शक्ति है। इसी प्रकार से जब देश के आर्थिक नीतियों में कोई बदलाव होती है या फिर सरकार बदलता है, तो उस समय भी देश के सारे व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो यह भी एक सामान्य शक्ति या जनरल फोर्स का उदाहरण हो सकता है। व्यावसायिक वातावरण की अगली विशेषता है एक दूसरे से संबंधित, इंटर रिलेटेडनेस। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जब किसी देश में सरकार में परिवर्तन होता है या सत्ता में परिवर्तन होता है, तो नई सरकार आयात निर्यात नीति में बदलाव करती है या फिर देश के आर्थिक नीतियों में कुछ परिवर्तन करता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि नई सरकार का सत्ता में आना अर्थात राजनैतिक घटक तथा आयात निर्यात नीति में या आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होना आर्थिक परिवर्तन है या आर्थिक घटक है और ये एक दूसरे से संबंधित है। अगली विशेषता है गतिशील प्रकृति, डायनामिक नेचर। व्यावसायिक वातावरण निरंतर बदलते रहता है। वातावरण अनेक घटकों का मिश्रण है और इन घटकों में से किसी न किसी में परिवर्तन होता रहता है, जिस कारण से
व्यावसायिक वातावरण में भी परिवर्तन होते रहता है। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण गतिशील होता है। अगली विशेषता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। व्यावसायिक वातावरण के घटकों के बारे में कुछ भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है। आए दिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते रहता है, तकनीकी परिवर्तन होते रहता है। फैशन या ग्राहकों की रुचि में भी परिवर्तन होते रहता है। मौसम, आर्थिक नीतियाँ, सरकार, ये सभी परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए व्यावसायिक वातावरण में भी हमेशा परिवर्तन होते रहता है। इसका बिल्कुल सही पूर्वानुमान लगाना बहुत ही कठिन है। अगली विशेषता है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। व्यावसायिक वातावरण अनेक घटकों से मिलकर बनता है। ये सभी घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और साथ ही साथ परिवर्तनशील भी होते हैं। इसीलिए व्यवसाय पर पड़ने वाले इनके प्रभाव को हम स्वतंत्र रूप से नहीं पहचान सकते हैं। यही कारण है कि व्यवसाय के लिए इनका सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है और इसी कारण से व्यावसायिक वातावरण में जटिलता होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अगली विशेषता है सापेक्षता, रिलेटिविटी। व्यावसायिक वातावरण का संबंध स्थानीय परिस्थितियों से होता है। सभी व्यवसाय को व्यावसायिक वातावरण समान रूप से प्रभावित नहीं करती है। यही कारण है कि विभिन्न देशों में तथा एक ही देश के विभिन्न स्थानों का व्यावसायिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। अब हम बढ़ते हैं व्यावसायिक वातावरण के महत्व की ओर। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी संगठन या संस्था के लिए व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। व्यावसायिक वातावरण किसी भी संगठन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंधकों को या व्यवसायी को व्यावसायिक वातावरण की जानकारी होने पर वह व्यावसायिक वातावरण द्वारा तैयार किए गए अवसरों की पहचान कर सकते हैं और उसे अपने लाभ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वे भविष्य में उत्पन्न होने वाले खतरों के संबंध में भी पहले से जान सकते हैं और उसका उपाय कर सकते हैं। व्यावसायिक वातावरण का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट होता है। पहला, प्रथम प्रस्तावक के लाभ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से हमें उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्राप्त होती है। जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अधिक सचेत रहती है, वो प्रथम प्रस्तावक पूर्तिकर्ता बनकर इसका लाभ प्राप्त करती है। अर्थात जो कंपनी व्यावसायिक वातावरण में उपलब्ध अवसरों को समय रहते भांप लेती है, वो सर्वाधिक लाभ प्राप्त करती है। दूसरा महत्व है चेतावनी संकेत, वार्निंग सिग्नल्स। व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से व्यवसाय को उपलब्ध अवसरों के साथ साथ खतरों की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि खतरे की जानकारी समय रहते ही मिल जाए तो उसका सामना करने का प्रयास किया जा सकता है और व्यवसायी हानि होने से बच सकता है। इसके लिए व्यवसायी को व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अगला महत्व है उपयोगी संसाधनों की प्राप्ति, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। एक संगठन को अपना व्यवसाय चलाने के लिए अनेक संसाधनों जैसे माल, मशीन, मानव, धन आदि की जरूरत होती है। इन संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इन संसाधनों को व्यवसाय समाज से ही प्राप्त करता है और फिर समाज में ही उनकी बनाई गई वस्तुओं की मांग होती है या फिर वह बनाए गए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को समाज में ही बिक्री करता है। वातावरण को या समाज को कौन कौन सी वस्तु या सेवाओं की आवश्यकता है एवं
उन वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन करने के लिए कच्चा माल, मशीन, मानव धन आदि संसाधन कहाँ से उपलब्ध होगा, इसकी जानकारी भी व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करने से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करना, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। व्यवसाय का संचालन तेजी से बदलते वातावरण में किया जा रहा है। व्यवसाय से संबंधित विभिन्न घटक जैसे प्रतियोगिता, फैशन, ग्राहकों की संख्या, तकनीक आदि में तेजी से परिवर्तन होते रहता है। व्यवसाय पर परिवर्तनों का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि परिवर्तनों के गति से पड़ता है। अर्थात परिवर्तनों की गति कम है तो उसका सामना व्यवसाय आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर परिवर्तनों की गति तेज है तो उसका सामना करना एक बहुत ही कठिन समस्या होती है। यह काम केवल व्यावसायिक वातावरण पर लगातार नजर रखने एवं उसका अध्ययन करते रहने से ही संभव है। अगला महत्व है नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। व्यावसायिक वातावरण की जानकारी नियोजन एवं नीति बनाने के लिए आधार प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और आप जहां व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं वहां आसपास अध्ययन करने के बाद आपको यह पता चलता है कि वहां छोटे बच्चों की संख्या अधिक है, तो आप वहां खिलौने का दुकान खोलने का निर्णय ले सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको अध्ययन में यह पता चलता है कि वहां कामकाजी महिलाओं की संख्या अधिक है, तो आप वहां एक रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन नियोजन एवं नीति निर्धारण में सहायक होता है। अगला महत्व है निष्पादन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। प्रत्येक संगठन के निष्पादन में व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की अहम भूमिका होती है। निष्पादन अर्थात वह कितना काम कर रहा है, वह जो काम कर रहा है उसका जो रिजल्ट होता है उसे हम निष्पादन कहते हैं, परफॉर्मेंस कहते हैं। जो संगठन व्यावसायिक वातावरण का निरंतर अध्ययन करता है उसके निष्पादन में भी सुधार होता है। दूसरी ओर जो संगठन इसकी परवाह नहीं करता है वो बाजार में टिक नहीं पाता है और शीघ्र ही बंद हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से एक संगठन अपने वर्तमान एवं भविष्य दोनों को सुधार सकता है। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा व्यावसायिक वातावरण क्या है, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं एवं उसका महत्व। अगले वीडियो में हम व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।